ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 चैप्टर 15.82। तो महाप्रभु के विवाह की हम चर्चा कर रहे हैं। तो विवाह का जो माहौल था हमने उसके बारे में चर्चा किया, कैसा था। कहीं पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, भगवान का नाम हरि ध्वनि हरि बोल एंड हरे कृष्ण महामंत्र वाद्य यंत्र ये सब चल रहा था। प्यार संख्या 82। विप्रगणे लागिला करीते वेद ध्वनि मध्य आसी बासीला द्विजेंद्र कुलमणि। तो उसी वक्त क्या हुआ, ये सब कुछ चल रहा था, तभी वहाँ पर ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ रत्न विश्वंभर उनके मध्य में आकर विराजमान हुए। चतुर्दी के बसिलेन ब्राह्मण मंडली सबे इहाई लचित महाकुतूहली। ब्राह्मणों के समूह भगवान के चारों ओर बैठ गए, जिसके सभी के हृदय में अत्यधिक आनंद का संचार हुआ। राइट। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है, आनंद है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आनंद है, आनंद तो यहाँ भी है, थोड़ा बहुत आता ना, फिर चला जाता है बड़ी जल्दी से। जैसे कि माना कोई उत्सव है, बड़ी एक्साइटमेंट है आपको किसी भी उत्सव की, बर्थडे की है आपकी, अपने बर्थडे की एक्साइटमेंट है। माना आप थोड़ी देर नाचेंगे, थोड़ी देर कुछ करेंगे और ख़त्म। आपने 2-4 ब्रेड पकोड़े खा लिए, समोसे खा लिए, चाउमीन खा ली, पाव भाजी खा ली, जरा सी, उसके बाद हो गया पर ख़त्म। नहीं, कितना आनंद है और उसके लिए कितनी प्रिपरेशन है, कितने घंटों लगते हैं किसी कुकिंग करने में, और आदमी संतुष्ट हो जाता है 15 मिनट में। ना तो बनाने वाले को मज़ा आता है ना खाने वाले को। आनंद आएगा जिसमें पूरा दिन लगाओ, कम से कम आधा दिन तो आनंद करूँ मैं, कि आधे दिन तक खा ही रहे हैं, तो बनाने वाले को भी संतुष्टि और खाने वाले को भी संतुष्टि। लेकिन बस 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाता मामला। कितना आनंद है, बहुत कम है। वैसे एक्साइटमेंट में आता है, जोश चढ़ जाता है, दा दुम 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 नाचते हैं। थोड़ी देर में कई बार ऐसा होता है कि अब सांस नहीं आ रही, कि आदमी कोने में कहीं खड़ा हो, हाँफता रहता है, बड़े हाँफता रहता, फिर जाके नॉर्मल होता है। तो बताइए, उसमें भी आनंद एक्साइटमेंट थोड़ी देर में समाप्त हो, और बात बाई चांस
ऐसे करते करते कहीं किसी का पैर मुड़ गया, चोट लग गई, किसी से टक्कर हो गई, उसके बाद दिमाग भी खराब और शरीर भी खराब, है ना। तो यहाँ पर भी आनंद है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, लेकिन थोड़ी देर क्षणिक, थोड़ी देर आनंद है, फिर से कोई समस्या। लेकिन भगवान के धाम में क्या है, वो आनंद धाम उदिवर्धन। अब समझ लो ये जो थोड़ी देर का आनंद है चलता ही रहे। अब हम खाने बैठे हैं तो खा ही रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खा ही रहे हैं, हाँ, और कोई दिक्कत ही नहीं है, खा ही रहे हैं तो, राइट। अभी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना, पेट का साइज़ लिमिटेड है, और ज़्यादा खाओगे तो जो पुराना मल भी रुका हुआ होगा वो भी प्रेशर मारने लग जाएगा नालियों में, वो प्रेशर मारेगा, फिर एक और समस्या। और जब वो प्रेशर आता है तब तो आनंद बिल्कुल सिट्टी बिट्टी गुम, एकदम चेहरे देख के बता दोगे कुछ समस्या है। जैसे छोटा बच्चा है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे एकदम से जैसे हिलते डुलते रहते हैं ना, जब वो जड़ हो जाए ऐसे, समझ लो कुछ कर रहा है, सब खत्म हो जाता है उसका आनंद, वो सारा फोकस वहीं हो जाता है कि नहीं। समस्या, कितनी समस्याएं हैं यहाँ पर आनंद के बीच में, और भगवान के धाम में ये सब कुछ भी नहीं है। अब सोचिए, मल मूत्र या जो भी है, कफ वात पित्त, आयुर्वेदा फेल है वहाँ पर, नो कफ नो वात नो पित्त, नथिंग, वायु है ही नहीं अंदर, वायु का विकार ही नहीं होगा, गैस होगी नहीं, कुछ भी खा लो एसिडिटी कभी नहीं होगी, वायु है ही नहीं इस प्रकार की जो शरीर के अंदर। आनंद देने वाली वायु धीर समीर बह रही होगी आनंद देने के लिए। तो ऐसा वहाँ का रियलिटी है, और उसी रियलिटी को दिखाने के लिए भगवान इस संसार में कई बार आते हैं और दिखाते हैं कि सी दिस इज़ द थिंग, हाँ, कैसे आनंद लिया जा सकता है। और उस आनंद के भंडार जब कहीं पर बैठते हैं तो मधुमक्खी की तरह सारे लोग उनके आसपास चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही द्विजवरों में श्रेष्ठ आनंद के भंडार भगवान जब बैठे तो ब्राह्मणों के समूह ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे सभी के हृदय में अत्यधिक आनंद का संचार हुआ। तबे गंध चंदन तांबूल दिव्यमाला ब्राह्मण गणेर सभे दीवारे अनिला। इसके बाद ब्राह्मणों को अर्पित करने के लिए सुगंधित अगरू, चंदन का लेप, पान और दिव्य पुष्प मालाएं लाई गई। तो आप कहोगे कि, है ना, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस, सुगंध में इन सब, सुगंध ली जा सकती है क्या? सुगंध मतलब इत्र इत्यादि लगाया जा सकता है? सोच के बोलो, इत्र लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, ऑफर्ड इत्र लगाया जा सकता है, हाँ, ओके। तो कोई बुराई तो नहीं, अगर मैंने ऑफर्ड इत्र लगाया तो सूंघ सकता हूँ मैं? नहीं, सूंघ भी सकते हैं। आनंद लेना नहीं हो गया ये? आनंद लेना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति हो गई तो इंद्रिय तृप्ति नहीं है तो क्या है? इंद्रिय शुद्धि है, इससे इंद्रिय शुद्धि होती है। नाक का काम ही सुगंध लेना है तो सूंघा ही नहीं तो क्या करें फिर उससे? गाना थोड़ी गाएंगे नाक से, गाना कई सिंगर यहीं से गाते हैं, सूंघने के लिए है ना, तो सूंघा ही जाएगा। तो इसलिए अर्पित चीज़ों को सूंघा जा सकता है। सुगंध बनाई किस लिए है? सूंघने के लिए। लेकिन भगवान को अर्पित हो, ऑफर्ड हो, हम तो सर्वेंट, हम तो प्रसाद लेते हैं। तो सुगंधित चीज़ें इंसान ने भी बनाई हैं, लेकिन भगवान ने भी बनाई हैं। देखिए, इंसान ने कोई चीज़ नहीं बनाई है जो नकल नहीं मारी है। अब बताइए, हवाई जहाज नकल है किसी का? नकल है कि नहीं? पक्षियों का। और हेलीकॉप्टर नकल है किसी की? बिल्कुल। हेलीकॉप्टर का देखा आपने? टिड्डा, टिड्डा कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रास होवर, क्या पता नहीं, हॉपर। बिल्कुल खड़ा हो जाता है एक जगह पे। देखा, एक जगह पे खड़ा हो जाता कीड़ा, कितना मुश्किल बात है। इंसान ने देखा, ओ ये हम तो ऐसे उड़ते रहते हैं, ये बढ़िया है। फिर उन्होंने, अच्छा इसके ऐसे पंख हैं, उन्होंने ऐसे पंख बनाए, उसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी किया और तब जाके हेलीकॉप्टर बनाया। तो प्रकृति से ही भगवान की नकल मारी है। सुगंध देखिए, अब सुगंधित जितने भी सुगंध हैं सब फूलों की नकल मारी हुई है। नहीं, जितने फ्लेवर आप पीते हो, बनाना शेक, मैंगो शेक, वो उसमें बनाना मैंगो कुछ नहीं है, उसमें केमिकल है, लेकिन उसी टेस्ट को हम कहते हैं वाह मैंगो का टेस्ट आ गया, है कि नहीं? तो नकल मारी कि नहीं मारी? लेकिन उसमें बड़ी समस्या है, खतरनाक समस्या है। आपको पता ही नहीं कि वो आपके शरीर में, बनाने वाले को भी नहीं पता, बल्कि बनाने वाले को, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जो टेफ्लॉन वगैरह बनाया है,
टेफ्लॉन कोटिंग जो करते हैं हम लोग, बता रहे थे जब ये बनाया जा रहा था तो कई सारे लोग बनाते बनाते कैंसर से मर रहे थे, लेकिन उस सब कुछ छुपा के इसको मार्केट किया गया। क्यों? क्योंकि डिमांड। और जो हम बढ़िया से डोसा तवा, ये तवा नॉन स्टिकी, हाँ, उस पर जो लगाते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। ऐसे ऐसे अब इसका सारे आविष्कार ऐसी हैं। आज देख लिए सारे स्टेट्स कहते हैं प्लास्टिक बैन करो, लेकिन बैन नहीं कर पाया, कुछ ही जगह पे बैन हो पाया। यहाँ तो बैन होने के बाद भी चल ही रहा है। क्यों प्लास्टिक बैन करे जा रहे हैं? उसने मुसीबत क्रिएट कर दी है पूरे एनवायरनमेंट में। पता है आपको? पता है? प्लास्टिक गलता नहीं है, मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी को ख़राब कर देता है। अगर जड़ उसमें से निकल रही है तो जड़ उसके आर पार जा ही नहीं सकती, बीच में प्लास्टिक आ जाए तो। और ना वो गलता है सालों सालों। नदियों में जाता है तो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, पानी में निकलता है। अगर उसको जला दिया तो ऐसी गैस निकालता है कि खतरनाक। ये हमारी इनमें। और देखिए आज हर चीज़ प्लास्टिक की है, हर चीज़। गाय भी प्लास्टिक खाती है तो उससे और ज़्यादा समस्या हो रही है। देखिए कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में है इस वक्त भी, हर चीज़ में प्लास्टिक होगा। और प्लास्टिक तो एक जनरल सेंस हो गया, इसके कई सारे नाम हो गए। केमिकल्स से ही बनता है ये भी। तो अब भगवान ने जो चीज़ें बनाई हैं वो नेचुरली सिस्टम ऐसा है कि वो अपने आप साइकिल में घूमती हैं, हाँ, और एनवायरनमेंट को कुछ भी बुरा नहीं करती। उसी में है ये सुगंधित अगरू, ये भगवान की बनाई हुई खुशबू है। नेचुरल लकड़ी में खुशबू आती है, बताइए लकड़ी से कोई नुकसान हो सकता है पर्यावरण को? बिल्कुल नहीं होता है। आप उसको फेंक दोगे। अब इसका मैं कई बार टेस्ट बताता हूँ। देखो आप किसी भी जगह पे जाना, बहुत सारे गंदे पत्ते पड़े होंगे, सड़ा हुआ कुछ कुछ पड़ा होगा ऐसा, हाँ, केला अमरूद माना कुछ भी। आप देखोगे आँखों को बुरा नहीं लगेगा, वो पता नहीं क्यों, कूड़ा पड़ा होगा एकदम, पत्तों का, आम का, अमरूद का। जहाँ पे प्लास्टिक पड़ा होगा आपको गंदी सी जगह लगेगी वो, हाँ, तो ये क्या है? छी, राइट। और अगर थोड़े दिन, 2-4 दिन बाद जाओगे तो वो चीज़ें जो पड़ी होंगी वो गल जाएंगी, वो ख़त्म ही हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। उसमें म्यूनिसिपैलिटी भी नीचे होती है, अब अपने आप ही। अब वो तो पत्ते को साफ़ करते हैं। ये पत्तों को साफ़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमने सड़कें बना दी। अब सड़कों में पत्ते दिक्कत है, अगर ज़मीन हो, पार्कों में कोई ज़रूरत नहीं है झाड़ू मारने की, पत्ते हों तो, देखा जाए तो। वो अपने आप ही धीरे धीरे सिस्टम ऐसा है। तो अपने जीवन में हम कोशिश करें कि कैसे प्राकृतिक चीज़ों के निकट जा पाएँ, क्योंकि भगवान की बनाई हुई है ना। इंसान की चीज़ बनाई हुई चीज़ों से हम इंसान के पास जा रहे हैं, इसलिए हम आपको रोज़ बता रहे हैं कैसे प्राकृतिक चीज़ों को इस्तेमाल में लाया जाए। इसलिए द नेम इज़ नेचर्स, इज क्लोज टू नेचर, क्लोज टू डिवोशन ऑल्सो। ट्राई टू डू दैट। कि कहते हैं कि ऐसा, एक इंग्लिश में कहते हैं कि इफ़ यू कैनॉट बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, हाँ, आगे याद है किसी को? प्लीज़ डोंट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन तो आप निकालने का दम नहीं है आपके अंदर, हाँ, तो कम से कम प्रॉब्लम का पार्ट तो मत बनिए बाई कंज्यूमिंग दीज आइटम्स। समझ में आया? जितना हो सके कोशिश करिए। लेट्स थिंक अबाउट इट, क्या कर सकते हैं इसमें। छोटे छोटे स्टेप, हम छोटे छोटे स्टेप तो ले ही सकते हैं, बड़े बड़े नहीं ले सकते। बड़े बड़े हमारे हो सकता है बस के बाहर हो, लेकिन छोटे छोटे तो ले ही सकते हैं। तो इस प्रकार सुगंधित अगरू। तो वेरी सून वी आर कमिंग विद आवर अगरबत्ती, नेचुरल, गाय के काउ डंग एंड हवन सामग्री, अगरू, ये सब चीज़ों से बनाई हुई। इस प्रकार से ट्राई टू, जहाँ जहाँ से हम कर सकें केमिकल्स को ज़िंदगी से निकाला जाए। हाँ, आप कहोगे कि सारी दुनिया तो नहीं कर रही है। अरे हमें क्या मतलब? देखिए कभी भी एक तो ये भी मत सोचिए कि दुनिया बर्बाद हो जाएगी इंसान के क्रिएशन से या इंसान की डिस्ट्रक्शन से। वो होगी तो भगवान के उससे ही। इतना बड़ा ह्यूज है प्रकृति कि आप उसको कंटामिनेट भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका रिएक्शन तो है ही ना, आपके काम तो डेमोनियक है। हम अपना, हाँ, सही सत्व गुणा में काम तो कर लें अपना, भगवान को दिखाने के लिए। भगवान मैं आपके हिसाब से जी रहा हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी करे उसकी चिंता मत कीजिए ज़्यादा कि दुनिया तो नहीं कर रही है, दुनिया तो ये कर रही है, हम क्या करें? दुनिया को करने दीजिए जो कर रहे हैं। चंदन देखिए, बताइए, लकड़ी में खुशबू, पेड़ उग रहा है उसमें खुशबू, और नेचुरली ठंडा, गर्मियों में ठंडा। इसलिए कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में सांप लिपट जाता है उससे, ठंडक आती है उसको, क्योंकि ये लोग
बिलख जाते हैं ना अधिक गर्मी और अधिक सर्दी में लोग, रेप्टाइल्स। तो सुगंधित चंदन, अगरू, हाँ, खुशबू की खुशबू और ठंडक की ठंडक, इसका लेप लगाया गया किसको? ब्राह्मणों को। और इस प्रकार से पान और दिव्य पुष्प मालाएं, पत्ते के अंदर ज़बरदस्त, पान की कई सारी वैरायटी हैं, जानकारी तो ले ही सकते हैं आप। हाँ, मुझे तो, मैं तो भूल भी गया अब, बनारसी तो याद है हमें, कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर्स। हाँ, पत्तों के नंबर होते हैं, तंबाकू के नंबर तो खैर अलग हो गए, उसको तो जानने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, प्रकृति ने हर चीज़ के लिए ना बना रखा है सुविधा। तंबाकू भी प्रकृति से निकलता है, लेकिन जो तमोगुणी है, अधम व्यक्ति है, उसके लिए प्रकृति ने कहा तेरे को ये नशा करना है, ले, तो नशे की भी व्यवस्था है। तो ये सारी दिव्य पुष्प मालाएं वहाँ पर लाई गई। शीरे माला सर्वांगे लेपी या चंदन है, एक वाटा तांबुल से देना एक जने। ब्राह्मण के सर पर पुष्प मालाएं रखी गई और पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाया गया। हाँ, अब शरीर पर वो ऐसे ऐसे करके लगाया हुआ, पता नहीं शरीर पे कैसे लेप लगाया हुआ, हाथों हाथों में लगाया हुआ। और प्रत्येक ब्राह्मण को पान का एक डब्बा भी दिया गया। हाँ, विप्रकुल नदी या विप्रेर अंत नहीं, कत आए कत ऐसे अवधि न पाई। नदिया में ब्राह्मणों की संख्या इतनी अधिक थी कि कोई भी उनकी गिनती नहीं कर सकता था, लगातार आए जा रहे थे। अब सारी मैनेजमेंट खराब हो जाती है ना इसमें, कितने कितने पान के डब्बे, कितना चंदन, कितने कुछ वस्त्र, धोती कुर्ता, कितना दिया जाए वो बताओ। फिर झुंझलाहट होने लगती है थोड़ी देर में, आए जा रहे हैं। कई बार प्रसाद बांटते हैं ना, हम गए थे, आई थिंक महाराज के आविर्भाव, तिरोभाव या कई बार यात्राओं में, तो हमें प्रसाद बांटने की सेवा थी। तो भाई थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा था कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक लौट जाता था, दूसरा लौट वैसे का वैसे बैठ जाता, कई घंटों तक ये चलता ही रहा। फिर आदमी अंदर से वो बोलने लगता है कि ख़त्म हो जाए, प्रसाद ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, कैसे ख़त्म हो गए। और उसमें ये भी टेंशन हो रही होती है कि ये सब हो जाता, मुझे मिलेगा इसके बाद अगर हमने नहीं खाया तो। फिर वो देते देते उसका अपना आप हाथ रुकने लग जाता है। सब कह रहे हैं बांटो, वो उससे अब बट ही नहीं रहा है, उसको अब टेंशन हो गई है, ये ख़त्म हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या है, असंख्य ब्राह्मण आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, और सभी के साथ ये व्यवस्था की जा रही थी। तथी मध्य लोभिष्ठ अनेक जन आछे, एक बार लैया पुनः आर काचे काचे। उनमें से कुछ लालची ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया होगा, जैसे हमने केक दिया तो उसने केक का हाथ फटाफट पहुँच लिया और धो लिया, क्योंकि ऐसे जब करते हैं ना, केवल केक का हाथ दिखता है इतने सारों में, चेहरे तो देख ही नहीं सकते आप। अब हाथ में अगर लगा हुआ है तो वो कह देगा हाँ जाओ, है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, फटाफट हाथ धो के फिर से आते हो, या दूसरा हाथ कर, बता रहे हैं दूसरा हाथ आगे करते। तो ऐसे कुछ लालची ब्राह्मण थे, लालची लिखा है इसमें देखिए, तथी मध्य लोभिष्ठ अनेक जन आछे। इन्होंने क्या किया, एक बार लैया पुनः आर काचे काचे। इन्होंने थोड़ा और भी कुछ किया, ये कपड़े बदल के आ गए ताकि पता ही नहीं चले। तो अलग अलग वेशभूषा में दूसरी बार लौट के आ गए। अब बताइए, इनको डंडे से मारना चाहिए कि नहीं? अरे लालची व्यक्ति को मारना नहीं है, दे देना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। आर बार आसी महालोके रगहले, चंदन अगुवाक माला निया निया जल चले। भीड़ भाड़ में उन लालची ब्राह्मणों ने दोबारा चंदन का ले, पान और मालाएं प्राप्त कर ली, फिर से प्राप्त कर लिया। सक्सेस हुई कि नहीं? दिस इज सक्सेस, दिस इज नॉट सक्सेस। देने वाले के लिए सक्सेस है, अगर वो चिड़ा नहीं, उसने पहचान लिया, फिर से आ गया, दे दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन लेने वाले के लिए क्या है बताइए, लेने वाले के लिए हार है वास्तव में, क्योंकि उसने ये भी नहीं सोचा कि बाकियों का क्या होगा, अपने लिए जिया। देखिए बार बार हम यही कहते हैं, खा के हम मल तो बना ही चुके हैं कितना क्विंटल, आज भी ये खा के लगा के क्या ही बनाएंगे।
लेकिन अगर दूसरे के लिए छोड़ दिया तो आज हमने वो प्राप्त कर लिया जो हमने आज तक नहीं किया था। हाँ, जो खाने से नहीं होगा, प्राप्त करने से नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त करने से प्राप्त नहीं होता है, देने से प्राप्त हो जाता है। हाँ, यही तो है कृष्ण भावना में। मालिक बनने से आनंद नहीं आता है, सर्वेंट बनने से आनंद आता है। प्राप्त करने से नहीं आता है, देने से आ जाता है। ये बात कौन समझ सकता है? समझाई नहीं जा सकती ये बात, ये तो करके ही पता चलती है। वास्तव में हमें, हमारी आत्मा को किस चीज़ से तृप्ति मिलती है बताइए? प्रेम से, और प्रेम आता है देने से। हाँ, लेने से तो भोग आता है। इसलिए हमारी आत्मा को खाने के बाद भी तृप्ति नहीं होती है, खाने के बाद भी चिड़चिड़ा हो। देखिए, जो आदमी दे रहा होगा ना, दूसरों को आराम से बांट रहा है, वो शांत होगा। और जो बैठे बैठे खा रहा होगा, क्या मतलब धमाल मचा रखा है, सारी वहाँ रसगुल्ला वहाँ पे 2 बार बट गया, यहाँ क्यों नहीं बटाए? अरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ठीक से करो ना, बांटो ना यहाँ पे। प्रभु क्या कर रहे हो प्रभु? अब खा रहा है तो उसको तो तृप्ति होनी चाहिए थी, वो असंतुष्ट हो रहा है खा के भी। और जो बांटे जा रहा है, जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, अब सॉरी प्रभु जी, लाता हूँ प्रभु जी, करता हूँ प्रभु जी, बताइए। यानी कि उसके अंदर शांति है। हाँ, यानी कि वो, उसको तृप्ति मिल रही है, तभी तो शांति है। बिना तृप्ति के शांति तो हो ही नहीं सकती जी, ये बात तो तय है। तो उसको क्या तृप्ति मिल रही है बिना खाए, जो उस खाने वाले को नहीं मिल रही है, लालची को? क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 5 रसगुल्ला, कितना अंत नहीं है उसके। अंत में बीमारी, क्रोध जरूर है। हाँ, क्योंकि ग्रीड खत्म नहीं होती है, लेकिन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? चिड़चिड़ापन। समझ में आया? चिड़चिड़ापन किसके अंदर होता है? जिसकी ग्रीड खत्म नहीं हुई और कैपेसिटी खत्म हो। कोई एग्जांपल इसका? कई बार बूढ़े लोग, बुढ़ापा, ग्रीड खत्म नहीं हुई है, लेकिन दांत ही नहीं है उसका, उसे चबाया नहीं जा रहा है, उसे खाया नहीं जा रहा है, लेकिन ग्रीड। तो क्या हो जाता है? ऐसा आदमी छिड़ जाता है, तो दिमाग खराब सा रहता है हमेशा। उससे पहले हम स्थिति में पहुँचें, अन्य अभिलाषिता शून्यम कर देना है बिल्कुल, ताकि बुढ़ापे में शांति से बीते बुढ़ापा। हाँ, और यही काम जवानी में होता है, क्योंकि जवानी में भी कैपेसिटी तो लिमिटेड है आदमी की भोगने की, इसलिए वो चाहता है कि भोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल निर्जला एकादशी के अगले दिन सोच के रखता है कि आज तो खाने को फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 गिलास पानी पीने के बाद ख़त्म हो जाता है। 2 गिलास पानी पीने के बाद, और 3 पी लेता तो सीधा टॉयलेट में बैठता, उसके बाद बड़ा परेशान होता है। बताइए कितने सपने संजोए थे उसने। उसके बाद चलिए ठीक है, किसी तरह से टॉयलेट से हो गया आया, हाँ, कर किसी तरह 1-2 घंटे में नॉर्मल हुआ। अब उसके सपने तो वही, ग्रीड तो ही, अब उसके सामने आ गया व्यंजन, फिर वही हुआ। 1-2 रोटी खाई, उसका पेट में अजीब सा हो गया, सपने सारे चूर चूर हो गए। 1 दिन पूरा नहीं खाया था उसने, कितना सोचा था कि कल क्या क्या करूँगा मैं। जैसे जन्माष्टमी में अगले दिन शाम को क्या क्या खाएगा, रात को क्या क्या खाएगा। अगले दिन तो 12 बजे के बाद तक बेचारा भूखा ही रहता है। अगले दिन भी 12 बज जाते हैं, उसमें भी एकादशी आ जाता है, एकादशी प्रसाद। लेकिन आदमी की, हम ये बता रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। तो सुखी रहने का मंत्र क्या है फिर? देना। थोड़े में खुश हो जाना, जितना मिल गया भगवान की इच्छा है, कृपा है। 56 भोग का एक आइटम मिला, वो भी क्या मिला? आटे की रोटी का टुकड़ा, परांठा भी नहीं मिला, आलू का पकौड़ा भी नहीं मिला, खीर भी नहीं मिली, और फल मिल गया। तो फल ही तो चाहिए था। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? कर्म करे जा और फल की चिंता मत कर। और हमें फल मिल गया, सेब मिल गया, केला मिल गया। पहले तो फल चाहिए नहीं था हमें, लेकिन फिर फल मिल भी गया, और फिर फल मिल के भी हम परेशान हैं कि फल क्यों मिला, पकौड़ा क्यों नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम क्या हो जाएंगे हमेशा? बताइए जी, असंतुष्ट रहेंगे हमेशा। समझे? तो ये जो ब्राह्मण है बार बार आ रहे थे कपड़े बदल के, तो इनको कुछ प्राप्त हो गया, 2 बार 3 बार। अरे मैंने तो चकमा दे दिया, लो लिया, 3 बार ले लिया। वो बेसिकली वो बेचारा हार गया, वो उसको लग रहा है कि वो जीत गया। याद रहेगा ज़िंदगी में हमेशा। दुकान में गए थे, कई बच्चों की आदत होती है ये, दुकान में गए, उससे कुछ पूछा, और इधर से एक आध टॉफ़ी, एक आध बिस्किट, एक आध केला, एक आध
जेब में डाल लिया बिना पैसे दिए। ये सब क्या है? ये सब हमारी ग्रीड है और ये पाप कर्म है। इसके रिएक्शन ज़बरदस्त तरीके से मिलेंगे। उसने तुम्हें पकड़ा कि नहीं, लेकिन भगवान ने पकड़ लिया। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, आप लोगों ने सोच रहे होगे हमने तो करा है, नो प्रॉब्लम। आप ध्यान से जब कीजिए, पश्चाताप कीजिए, इसका पाप खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, शांति हो गई? ओके। हुंडी कर रहे हैं, हुंडी कर रहे थे जी। ये कह रहे हैं किसी को कन्विंस किया और तब तक दूसरा आया, उसने अपनी गुल्लक आगे कर दी। गुल्लक तो फिर पब्लिक हो गई ना, गुल्लक तो उसकी रही नहीं। अच्छा, फिर भी उसके हाथ में नहीं आई। तो इसमें भी क्या सूक्त है? हमने आपको बताया था कि ट्राई टू इम्प्रेस द गॉड। भगवान ने तो देख लिया ना आपके प्रयास। भगवान को तो पता है किसने प्रयास किया इसके पीछे। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सारा कलेक्शन का प्रयास किसका है? आप लोगों का। नाम किसका होता है? मेरा। लेकिन भगवान को तो पता है कि प्रयास आपका है। तो भले ही मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिलते जाएं, वहाँ पे जाके भगवान कहेंगे बच्चे तूने क्या किया ये बता। ध्यान रखिए इस बात को, आप ही को मिल रहा है वो सब। क्योंकि इम्प्रेस किसको करना है? भगवान को। ही नोज कि हु इज़ डूइंग व्हाट। इसलिए उसमें संतुष्ट रह सकते हैं हम, यही सोच के कि अल्टीमेटली कृष्ण को पता है कि किसका प्रयास है। समझ में आया? गाने हैं, गाने वाले हैं, जैसे कीर्तनिया है बेचारे, कीर्तनिया गला फाड़ रहे हैं और बाकी सब लगे हैं मेरे 800 हो गए प्रभु जी, मेरे 1500 हो गए प्रभु जी, मेरे इतने हो गए प्रभु जी। वो बेचारा शकल देख रहा होता है, मेरा कुछ नहीं हुआ प्रभु जी, मैंने कीर्तन किया बस। मृदंग वाला मृदंग बजाता रह गया, उसका तो कीर्तन में भी नाम नहीं आया। खिचड़ी वाला बांट देता ही रह गया, वो भी उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं। झूठा दो ना। ठीक है जी, ओके। तो इस प्रकार से ब्राह्मण फिर से आ गए। लेकिन क्या हुआ? सबई आनंदे मत के कहा रेची ने प्रभु ओहा सिया आज्ञा करीला अपने। सभी लोग आनंद में इतने मग्न थे कि वे एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। किसी को टेंशन नहीं थी दोबारा आ रहा है तिबारा आ रहा है। भगवान चैतन्य भी मुस्कुराए और उन्होंने स्वयं कुछ निर्देश दिए। हाँ, क्या निर्देश हैं वो? सुन लीजिए। सबारे चंदन माला देह 3 बार, चिंता नाही व्यय कर ये इच्छा यहार। एक बार नी आय ये लय आर बार, ए आज्ञाया ताहर केले न प्रतिकार। पाछे के हक चीनिया विप्रेर मंद बले, परमार्थे दोष हया शाठया करी नीले। भगवान चैतन्य ने कहा कि सभी ब्राह्मणों को 3 बार चंदन का लेप दो, मालाएं दो। हाँ, चिंता मत करो। वो कह रहे हैं पॉलिसी बना दो, छोड़ो, आने दो दोबारा। फिर पॉलिसी नहीं बनाओगे तो वो चोरी करेगा, चोरी करेगा तो अपराध लगेगा, वरना आ जा दोबारा कर ले। इस आदेश के माध्यम से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बार बार उपहार लेने से एक प्रकार से रोका भी, बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉलिसी बनानी पड़ी ना। हाँ, पॉलिसी बनानी पड़ी कि नहीं? कोई बात नहीं, आप जो दोबारा भी आ रहा है उसको आने दो, छोड़ दो। इससे पता चल रहा है कि ठीक तो नहीं था, लेकिन क्योंकि अपराध हो रहे हैं बहुत सारे, हाँ, वो भी डांट रहा है लेने वाला और सबकी चेतनाएं खराब हो रही है, तो एक पॉलिसी बनानी पड़ी, आने दो, कोई बात नहीं, ले जाना है ले जाने दो, पैक कर रहा है करने दो। लेकिन बता रहे हैं यहाँ पर देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को बार बार लेने से रोका। जैसे हमने अभी अभी बोलने की कोशिश करी कि उस व्यक्ति को सोचना है कि आई एम गिविंग और टेकिंग, तो लेने से क्या मुझे आनंद मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, यही हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई ब्राह्मण छल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी निंदा होगी, और इस प्रकार छल से उपहार लेने पर धार्मिक दोष लगेगा। इसलिए ऐसा कुछ करो कि उसको छल ना करना पड़े, आने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इग्नोर कर दो। हाथ में केक लगा हुआ है तो भी, अब कई बार वो झूठा हाथ कर देता है आगे, तो मैं तो फिर यही सोचता हूँ अब ये इसकी इच्छा भैया, अब हम भी क्या कर सकते हैं, ले भैया झूठे में ही ले, बटने दो जो बट रहा है, क्या करें ऐसे में। हाँ, तो मैंने यही रोज़ ये बोलते थे बनाने वाले कि जी पैक हो जाता है, हम तो एस्टिमेट करते हैं 150 का, लेकिन 200 का हो जाता है, क्योंकि पैक भी हो जाता है इवनिंग प्रसाद, मॉर्निंग प्रसाद अगले दिन का। तो हमने कहा बढ़ा दो, कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते इसमें, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, दैट इज़ द थिंग। बट हमें ये समझना है, बिकॉज हम लोग ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण भावना में ब्राह्मण बनाने का एक प्रयास है, क्योंकि समाज में से ब्राह्मण खत्म हो गए हैं। और अगर ब्राह्मण नहीं बन रहे, क्षत्रिय भी बन रहे हैं, शूद्र भी बन रहे हैं, तो भी हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। इस प्रकार से छल से लेने पर
हाँ, उन्होंने कहा कि इससे दोष लगेगा, इस लेट्स इग्नोर इट। विप्र प्रिय प्रभुर चित्तेरा यही कथा, 3 बार दिले पूर्ण हई बे सर्वथा। ब्राह्मणों के प्रति प्रेम भाव रखते हुए भगवान ने सोचा कि यदि उन्हें 3 बार उपहार दिए जाएंगे तो संतुष्ट तो हो जाएंगे, कम से कम संतुष्ट किया जाए। किसको? ब्राह्मणों को, दूसरों को। तो ब्राह्मण किसको संतुष्ट करे फिर, है ना? तो ब्राह्मण भी तो भगवान को प्रसन्न करना चाहेगा, और भगवान प्रसन्न होते हैं जब ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। तो एक ब्राह्मण को भी दूसरे ब्राह्मण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, और ये सोचते हुए उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 बार उपहार लेकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। और फिर किसी ने 3 बार पाई सब हर्षित अमन, शाठा करी आर नाही लाया कौन जन। इसलिए उनमें से किसी ने भी आगे छल करने का प्रयास ही नहीं किया। 3 बार लेने के बाद संतुष्ट हो गए। जब जिसने 6 बार ले लिया उसको उसके बाद दस्त लग गए यहाँ पर, तो उसको समझ में आ गया कि नहीं, इतना खाना ही नहीं चाहिए। ये धीरे धीरे समझ में आया। हम भी बड़े परेशान रहे, क्या करें। धीरे 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 हम जब बड़े हो रहे होते हैं ना, तब समझ में आता है, नहीं यार, खाना तो फ्री का है लेकिन पेट तो अपना ही है। बीमारी तो मेरे को लगेगी। समझ में आ जाना चाहिए जल्दी उम्र में, खाना तो फ्री का है लेकिन चेतना भी मेरी है और पेट भी मेरा है, और उससे निकला मल भी मेरा है, वो भी समस्या ही है। तो इस प्रकार से 3 बार उपहार लेकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, और उनमें से किसी ने फिर उसके बाद छल नहीं किया। तो ये तो है ही, छल करने से कम रोकना ही है हमें। इस प्रकार से ये उत्सव हो रहा है। क्या माहौल है उत्सव का, देखिए चारों तरफ लूट मची है। तो कोई आदमी ठगा जा रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं, कितने गिफ्ट दे दिए, और कोई आदमी अपना घर भर रहा है। तो नुकसान हो गया कि नहीं? यही इसमें ये भी सिखाया कि इसमें कोई नुकसान नहीं। इसलिए हम कई बार बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में कोई किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है कभी भी। समझ में आया? हम भी बाय हुक और क्रुक किसी को सेवा में लगाते हैं, किसी तरह से साहब। हम किसी को, मैं परसों बता रहा था कि कोई कई बार छोड़ के चला जाता है तो भी हम उसको ग्रुप से नहीं निकालते हैं, और कभी किसी तरह से तो उसको किसी तरह से काम पे लगा ही देंगे, किसी ना किसी सेवा में लगा ही देंगे उसको, और लग ही जाएगा वो। तो इस प्रकार से कई बार कोई सोचेगा, अरे तुम लोग तो बड़े श्रीउड लोग हो, अपना काम निकाल रहे हो दूसरे से, काम निकाल कर भी उसी का भला कर रहे हैं। उसको भगवान की सेवा मिल पा रही है। हम तो ओपनली कह रहे हैं, यस वी डू इट लाइक दिस, बिकॉज इसी तरीके से किसी हम डोनेशन कैसे लेते हैं, घुमा के फिरा के, कुछ ना कुछ बोल के ले ही लेते हैं ना उससे डोनेशन, और इससे उसी का लाभ करते हैं, समाज का लाभ करते हैं वास्तव में, अपनी जेब में नहीं डालते। जब आप कलेक्शन करने जाओ तो 1 10 रुपये का नोट जेब में नहीं चला जाना चाहिए। समझ में आया? अगले दिन कुछ बेकरी से खरीदने के लिए ध्यान रखना, वो हलक से निकल जाएगा, वो यमराज चित्रगुप्त सब जो भी हैं तो निकाल लेंगे सब। किसी ने नहीं देखा लेकिन 12 गवाहों ने देख लिया। सवेरे सूर्य ने देख लिया, शाम को चंद्र ने देख लिया, हवा ने देख लिया, भगवान ने देख लिया, यमराज ने देख लिया, इत्यादि इत्यादि, इन सब ने देख लिया। तो कभी भी दान में ली गई राशि कहाँ नहीं जानी चाहिए? जेब में नहीं जाना चाहिए। बेकरी में खाने के लिए या बाहर से खाने, बेकरी में भी पकड़े जाओगे, पैसे कहाँ से आया? तो कई बार हमने देखा कुछ बच्चे बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, इंक्वायरी हुई कि इन पे पैसे कहाँ से आए, तो आज तक पता नहीं चला कि पैसा कहाँ से आया। घर वाले कह रहे हैं हमने तो नहीं दिए, वो समझ नहीं आया कि आए कहाँ से पैसे। तो हम तो बता रहे हैं कि ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।